प्राथमिकता हमेशा से पहले दिन से यहाँ पर इलाके के लिए चिकित्सा की रही है। चिकित्सा पर हम काम करने का काम करेंगे। एक तरफ चौधरी रणजीत चौटाला और एक तरफ दिग्विजय चौटाला, दोनों दादा पोते हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं। आप भी हेलीकॉप्टर से जाओगे? पिछले 20 साल से यहाँ पर नहीं हुआ। उस आम विकास को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ आम विकास बनेगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, चाहे नहरों में पानी दोबारा आएगा, तो इस किसान भी खुशहाल होएगा। उसके बाद हम उद्योग की तरफ जाने का काम करेंगे। तो आपका क्या विजन है इंडस्ट्री को लेकर, युवाओं को लेकर, कि युवा जो है रानिया में रोजगार करे, सिरसा में करे? एक आखिरी सवाल ये है कि ये मैं बार बार आपसे भी पूछता हूँ और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी पूछा था मैंने, ये जो बीजेपी में जाने वाली जो बात चल रही है, इस पे अभी भी कायम है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे इन्हें लोग? बिल्कुल कायम है ये बात। आप ये देखो, करते कौन है? ये कांग्रेस वाले करते हैं, ये हमारे विरोधी हैं। मुझे एक और बात बताइए कि हरियाणा में इस बार इनेलो कितनी सीटें जीत रही हैं? हमारे साथ है रानिया से इनेलो उम्मीदवार अर्जुन चौटाला। अर्जुन जी, अब क्योंकि टाइम बचा है थोड़ा सा, ऐसे में आप लोगों ने कितने चक्कर लगा दिए पूरे रानिया विधानसभा के? हमारा जी चौथा राउंड होने वाला है हर गांव का, और लगातार जी दिन प्रतिदिन ये काफिला बढ़ता जा रहा है। लगातार और नए साथी जुड़ रहे हैं और पुराने साथी वापस आ रहे हैं। पुराने साथी, नए साथी दोनों जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों में, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की मेहनत पे अपनी आस्था जता रहे हैं। कहते हैं कि चुनाव जैसे जैसे बिल्कुल नज़दीक पहुंचता है, जब 4 या 5 दिन बचते हैं तो माहौल बदलता है। तो अब माहौल किसकी तरफ जा रहा है? अपना तो पहले दिन भी इनेलो की तरफ था और आज भी इनेलो की तरफ है। रानिया मेरे ख्याल से इकलौती ऐसी सीट होगी हरियाणा में इसमें से रात को 2-2 बजे तक ये समझ नहीं पाए कांग्रेस वाले और कि यार करें क्या, क्योंकि यहाँ पर एक तरफा माहौल हमेशा से इंडियन नेशनल लोकदल का रहा है। रानिया की बात करें तो रानिया में जैसे इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए ये है कि यहाँ तो एक तो खुद का रोज़गार नहीं, खेती पर निर्भर करते हैं तमाम लोग। इस इलाके में क्योंकि बनी वाला जो इलाका है, कहा जाता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल के प्रयासों से इन 3-4 गाँवों में जो है पानी की व्यवस्था की गई। तो आपका क्या विज़न है इंडस्ट्री को लेकर, युवाओं को लेकर, कि युवा जो है रानिया में रोज़गार करे, सिरसा में करे? देखिए जी, आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बड़े चोई साहब पानी लेकर के आए, अच्छा ये भी एक बड़ी बात है कहने वाली। क्यों? लोग कहा करते थे राज कनाल से चिड़ी भी पानी नहीं पी सकती, चौटाला साहब उसमें से पानी निकाल करके लाए। और इंडस्ट्री लगी थी, शुगर मिल लगी थी, बड़ी इंडस्ट्री होती है शुगर मिल, उसकी वजह से हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलता और लाखों किसानों का फ़ायदा भी हो रहा था। लेकिन उस शुगर मिल को बंद कराने का काम किसने करा? इसी कांग्रेस पार्टी ने करा। उस कांग्रेस पार्टी का हिस्सा कौन था? चौधरी रणजीत सिंह जी उस कांग्रेस पार्टी का उस समय हिस्सा थे, और वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा था मुख्यमंत्री, जो आज यहाँ पर दोबारा आता है। उसी प्रकार और भी बीजेपी ने भी लगातार हमारे इलाके का नुकसान करा है। जहाँ चिकित्सा की आज जरूरत है, आज आप एक चीज़ देखिए जी, आप मेरा विजन पूछते हैं, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। आप गाँव में जावा, घरें जावा, लोग आएंगे। कैंसर बीमारी कोई ऐसी बीमारी है जो हर दूसरे या तीसरी परिवार में आपको कोई पीड़ित मिल जाएगा। इलाज तो को नहीं आपने सिरसा में कटे जावे इलाज खातर, कोई बठिंडा जावे, कोई हिसार जावे, कोई जयपुर जावे, कोई बीकानेर जावे। खर्चो कितो मोटो लागे एक परिवार, एक आम परिवार खातर। वो जो कोई एक टिक्को भी होवे नहीं बिंगो कैंसर को, बहुत मोटो खर्चो है जी, कोई मजाक की बात को नहीं। और पूरे जिले के अंदर कठे इंगो इलाज को नहीं, टिक्को मिलनो दूर की बात, कठे लाख कौन सके। मेरी प्राथमिकता हमेशा से पहले दिन से यहाँ पर इलाके के लिए चिकित्सा की रही है। चिकित्सा पर हम काम करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र बनाने का काम करेंगे। रानिया के अंदर बहुत ज़्यादा नशा बढ़ चुका है, सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं, ना ही जो बेच रहे हैं उनको किसी तरह से रोका जा रहा, और ना ही जो पीड़ित है उनकी किसी प्रकार से मदद करी जा रही है। हम रोकने का भी काम करेंगे और पीड़ित की मदद करने का भी काम करेंगे। उसके अलावा आम विकास जो है पिछले 20 साल से यहाँ पर नहीं हुआ, उस आम विकास को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ आम विकास बनेगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, चाहे नहरों में पानी दोबारा आएगा, तो इस किसान भी खुशहाल होएगा। उसके बाद हम उद्योग की तरफ जाने का काम करेंगे। क्योंकि अब चुनाव जब आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहा है, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है अपने कांग्रेस प्रत्याशी सर्व मित्र के पक्ष में उन्होंने वोट की अपील करी, अरविंद केजरीवाल भी आ गए। तो क्या देखते हैं, क्योंकि ये इनेलो का गढ़ है। हाँ, रानिया। तो ये क्या देखते हैं कि ये मतलब किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे? आपस में लड़बो करेगा, आपन कोई नुकसान को नहीं किंगो। हम यहाँ किसी से लड़ने थोड़ी, हमारे किसी से, चाहे वो सर्वमित्र हो, चाहे कोई और हो, कोई दूसरा प्रत्याशी हो, चाहे आम आदमी का प्रत्याशी हो, हमसे हमारा कोई उनसे कोई द्वेष थोड़ी है, हमारी कोई पारिवारिक झगड़े थोड़ी हैं, राजनीतिक झगड़े हैं।
और राजनीतिक तौर से वो अपना करेंगे। हम विचारधारा के लोग, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए, हम रानिया की जनता की सेवा करने के लिए आए। 4 पीढ़ियों से लगातार मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी जन सेवा करते रहे हैं। उसी जन सेवा की भावना से आया हूँ और जन सेवा आगे करने का काम करेंगे। एक तरफ चौधरी रणजीत चौटाला और एक तरफ दिग्विजय चौटाला, दोनों दादा पोते हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं। आप भी हेलीकॉप्टर से जाओगे अब? ना जी, आप धरती पर फिरन या लोग आप पगा फिरांगा। आप हेलीकॉप्टर पे तो वो फिरे जगह के नीचे बंदी दिखने लाग रहे, कोई तेरे खातर है कौन खड़े हो। आप तो जी सारा साथी मिल के चालन वाला है। अच्छा, आपने दिग्विजय का जिक्र करा, वो कहाँ से कैंडिडेट है बताना? डवाली से। तो वो फिरे तो सारे दिन अटैक के बाद हथियार टेक दिया बन। तो आगे सारा के मन में एक ही बात चले कि भी कुकरी अर्जुन हार जाए, लेकिन अर्जुन हारे को नहीं। थे हेलीकॉप्टर में फिरो, थे जहाज में फिरो, थे की करो, थे टी शर्टा बाटो, चाहे की करो थे लोग थार सागे कौन जुड़े, क्योंकि आगे अच्छी राजनीति करेड़ी है, लोगन परेशान करेड़ है। चौटाला साहब हमेशा एक बात कहते थे, किसी का भला नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किसी को तंग मत करो। इन्होंने लोगों को तंग किया है, आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि दिग्विजय चौटाला डवाली से उम्मीदवार लेकिन रानिया में घूम रहे हैं, कल तो रणजीत चौटाला डवाली में घूम रहे थे पूरे दिन। वो उन्होंने तो घुटने नहीं टेके। बांगो अठे की कौन बच्चे बे डवाली फिर है, और बिंगो बठे की कौन बच्चे, वो सोचे मैं इन्हें फिर लियूँ कि खिलाफत कम होगी, पर बच्चों दोनों की को नहीं, ऐ सारा मिल के कठे ही फिर लियो, कितो ही फिर लियो, कोई फर्क कौन पड़ा है। एक आखिरी सवाल ये है कि ये मैं बार बार आपसे भी पूछता हूँ और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी पूछा था मैंने, ये जो बीजेपी में जाने वाली जो बात चल रही है, इस पे अभी भी कायम है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे इन्हें लोग? बिल्कुल कायम है ये बात। आप ये देखो, करते कौन है? ये कांग्रेस वाले करते हैं, ये हमारे विरोधी हैं। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में हर आदमी का हक है वो किसको वोट देगा। आपके कहने से नहीं देगा, मेरे कहने से नहीं देगा। आज अगर कोई इंडियन नेशनल लोकदल को वोट देना चाह रहा है, वो इसलिए देना चाह रहा है क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास है, और वो कांग्रेस को नहीं देना चाहता, वो बीजेपी को नहीं देना चाहता। सीधी सी बात है। आप आम जनता को कैसे कह सकते हो भाई तुम किसी की भी टीम हो? ये सारे हैं नेलो की ये टीम। हमें ना कांग्रेस का वोट चाहिए, हमें ना बीजेपी का वोट चाहिए। हम अपनी मेहनत करेंगे, अपने दम पर पे हम चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे एक और बात बताइए कि हरियाणा में इस बार इनेलो कितनी सीटें जीत रही हैं? कुछ तो समझ में भी आ रही है सीटें, बट आज 52 से ज़्यादा ऐसी सीट हैं जहाँ तिकोनिया मुकाबला है, और 15 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ एक तरफा इनेलो बीएसपी जीत रही है। एक तरफा वाली तो निकालेंगे, जहाँ पर तिकोनिया मुकाबला होता है इतिहास गवाह है, हम हमेशा जीत करके निकलते हैं। 15 कौन सी सीटें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लिस्ट लंबी है, आपको जल्दी पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अर्जुन चौटाला, रानिया से इनेलो उम्मीदवार। द भारत खबर के लिए प्रमोद रिसालिया, कैमरा पर्सन हेमराज बिरट के साथ।